राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय राधा। वाह भाई, बहुत नए तरीके से बहुत ही सुंदर ढंग से गाया। शब्द नहीं, ये तो पूरा सत्संग ही है। इसी में सारा गुरु और शिष्य का जो वास्तविक संबंध होना चाहिए वो दिखाया है। इसमें कितना प्यार, कितना आत्मसमर्पण, कितना उसमें अपनापन, कितना प्यार भरा विरोध, और जितनी भी मतलब वास्तविकता होनी चाहिए वो इस शब्द में है। ये हालात मैंने किसी के देख के नहीं, मेरे खुद के अपने हालात लिखे। ये यूं की यूं तस्वीर जो है, मेरा नाता जो गुरु के साथ था वो मैंने कलम में से लिखा। कभी रूसना था, कभी मन्ना था, कभी दुखी तो कभी खुशी। होता है ऐसा क्योंकि हमारी तुच्छ बुद्धि के कारण कई बार हम सोच लेते हैं कुछ ऐसा जिसके कारण, लेकिन दूसरे ही पल जब याद आती है गुरु की, प्यार में आदमी विरोध करता है। प्यार जहां होता है उसमें विरोध भी प्यार भरा होता है, दुश्मनी नहीं होती। और उसमें कितना अपनापन भी बताया गया, कितनी उसमें ये बात दर्शाई गई कि भाई हर प्रकार से मेरा हित, मेरा कल्याण आपसे ही है। मैं अगर बुरा हूं, भला हूं या जैसा भी हूं, आपका हूं। और उसमें कितनी अच्छी बात कही, बुरा बुरा मैं बुरा हूं थारा, बिगड़ा हूं तो तुम ही सुधारो मुझे, और सुधरा हुआ हूं तो आप उभारो मुझे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ना, आपका नाम बिगड़े। मतलब वो भी बात रोब से कही, उसमें भी ये दर्शा दिया कि जो कुछ करना आपने करना है। ये नहीं कहता मैं सुधरा हुआ हूं, मानता हूं मैं बिगड़ा हुआ हूं, हर प्रकार से मेरे ख्याल विचार अच्छे नहीं हैं, मेरे कर्म अच्छे नहीं हैं, मैं सच्चा नहीं हूँ, भजन बंदगी नहीं करता हूँ, आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता हूँ, आपके हुक्म में नहीं रहता हूँ। ये चीजें अगर एक शिष्य में नहीं है तो गुरु तो ये चीज चाहता है ना कि उसके शिष्य में सब प्रकार के गुण होने चाहिए, अवगुण नहीं है। तो वो भी बता दिया कि खुद हम अपने अवगुण को नहीं जानते, वो भी गुरु पर डालता है कि अगर मैं अवगुणों से भरा हूं तो आप सुधारो मुझे। लेकिन सुधारेंगे कब? जब आत्मसमर्पण होगा। अपना आपा बचा के अगर गुरु से कहते गुरु जी आप करो, आदत छोड़ते नहीं। गुरु कहता है कि पूर्व को जाओ, शिष्य पश्चिम को जाता है, क्या करेगा गुरु? लेकिन पूरी तरह से जो तन मन धन से, मन वचन कर्म से समर्पित हो जाता है, वो कह सकता है ये बात कि तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं है। अगर आपके पास रह के अगर बिगड़ा हुआ हो तो सुधारो मुझे, वो आपकी मर्जी है, कैसे सुधारोगे? पीटो चाहे पुरस्कारो, ये भी आपकी मर्जी है, उसमें भी मेरा कोई विरोध नहीं है, मैं विरोध नहीं करूंगा। पीटोगे तो भी आपका, और पुचकारोगे तो भी आपका ही।
ये भक्ति का एक सच्चा स्वरूप है। तो शिष्य ऐसा होना चाहिए कि गुरु को जो समर्पित हो जाता है तो उसको ये परवाह नहीं है कि उसके साथ गुरु क्या सलूक करता है। क्यों? शिष्य नहीं जानता कि गुरु जो करता है उसमें शिष्य का हित है। चाहे वो किसी तरह भी उसको सुधारते हैं, कहते हैं, या कभी कटु वचन बोलते हैं, या कभी और कुछ ऐसी बात कही जाती है तो शिष्य के हित में होती है। लेकिन हमारी तुच्छ बुद्धि होने के कारण हम ये सोच लेते हैं कि गुरु ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अरे गुरु किसी का बुरा करता नहीं है, फिर वो गुरु नहीं है, फिर वो गुरु नहीं है। गुरु सूर्य सबको प्रकाश देता है, चंद्रमा सबको शीतलता रोशनी देता है, बरसात सबके लिए बराबर बरसती है, हवा सबके लिए बराबर चलती है, प्रभु की कृपा सब पर होती है। तो गुरु उनका रूप है, वो नुमाइंदे हैं प्रभु के, वो जीवों के कल्याण के लिए, हित के लिए आते हैं और उनका हर प्रकार से हित करेंगे। चाहे कटु वचन बोल के सुधारे, चाहे कोई और दूसरा उपदेश दे के आपको, शिक्षा दे के आपको हंसी मजाक में, कभी प्यार दुलार से। ये जरूरी नहीं है कि सबके लिए एक ही पैमाना हो, सबके लिए एक पैमाना नहीं होता। कोई प्यार से सुधरता है, कोई धमकाने से सुधरता है, कोई उपदेश शिक्षा देने से ही सुधरता है, कोई दर्शन और संगति करके सुधरता है, कोई सेवा करके सुधरता है। और ये हम नहीं, गुरु जानता है। तो जब ये हालात शिष्य पर गुजरते हैं तो अपने हालात को जांच परख किया करो। मेरे साथ तो जो हालात गुजरते थे, मैंने जितने शब्द लिखे हैं ना, जितनी इसने खूबी से आज ये गाया है, मैंने पहले ऐसा नहीं सुना। और गौर करके सुनोगे तो आपके पर्दे खुल जाएंगे कि देखो कितना इसमें वो है, कितनी मतलब बातें खोल के कही गई है एकाएक। तो हमें गुरु के साथ ऐसा नाता जोड़ना चाहिए प्यार का। नानक साहब ने कहा, उठते बैठते चलते जब नाम को याद रखते हो तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। सभी महापुरुषों ने ऐसा फरमाया है। और गुरु की बात में ही अगर हम शक पैदा करना शुरू कर दें, लेकिन प्यार का मार्ग बाकार है। इंसान प्यार बड़ा मुश्किल है निभाना। और आज के युग में तो आदमी स्वार्थ के सिवाय दूसरा नाता नहीं रखता। अगर उस स्वार्थ को हम त्याग नहीं सकते, जबान से कुछ बोलते हैं, दिल में कुछ होता है। अगर दिल में भी वो बात सच्चाई के साथ हमारे बैठ जाए तो ऐसे भक्तों के पीछे तो गुरु और परमात्मा पीछे पीछे फिरते हैं, उनकी परवाह वो करते हैं। वो निर्भय और निश्चिंत हो जाते हैं। जिसने अपना आपा सौंप दिया, फिर उसको चिंता किस बात की। और अपना आपा बचा के जो बात करते हैं जबानी जमा खर्च की, वो तो अपना कर्म भोगते रहो, क्योंकि वो अंदर से साफ नहीं है। जब अंदर से सफाई हो जाएगी ना, फिर निखालिस हो जाओगे, खालिस, बुराइयां सब दूर हो जाएगी। ये गंदगी जब हमारे अंदर भरी हुई है, झूठा प्यार है, झूठा विश्वास है। महापुरुषों ने तो फरमाया है, शरणागत जब हो गया तो तुझको बंदे चिंता क्या, तब भी तुझको चिंता व्यापे तो धोखा है शरणागत। फिर तो धोखा है, कपट है। कपट से भक्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति की थी उन्होंने प्यार का मार्ग था। कैसा नाता था,
अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। इतना प्यार था उसका कि एक बार उसने 99 ऊंट सोना चांदी हीरे जवाहरात से भरे हुए जूतियों के बदले दे दिए। गुरु के दर से आया था और बराबर से गुजरा तो उसको खुशबू आई। बोले अरे यहां तो गुरु की खुशबू आई है। वो था सच्चा नाता। पूछ लिया कहां से आया है। बोला तो गुरु के पास गया था। क्या लेके आया? बोला क्या लेके आया? जूतियां। बोला रे जूतियां गुरु के पीर की, मुझे दे। बोल क्या चाहता है? 100 ऊंट से 99 ऊंट पकड़ा दिए। अमीर खुसरो था। अमीर उसका नाम, बहुत धनवान था। और जाके गुरु से कहने लगे ऐसी दौलत नहीं लुटानी चाहिए आपको। वही निजामुद्दीन औलिया कहने लगा कि अगर इस अमीर खुसरो को कहीं दूर जाके इसकी कब्र बनाना, मेरे साथ में कब्र ना बना देना, नहीं तो मेरी कब्र पाड़ के मरने के बाद भी मेरे पास आ जाएगा। ये गुरु के उस शिष्य के प्रति थे। उसके प्रति ये विचार थे कि उसका मेरा ऐसा नाता है। और जब कहते हैं उसको पता लगा तो जाके उन्होंने सिर मारा उसके कब्र के ऊपर, निजामुद्दीन अमीर खुसरो ने, और कहा कि नारी सोई सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो भरा पड़े। और सांझ बही चमूर कि अब क्या है दुनिया में, चारों तरफ अंधेरा हो गया। खुसरो तू क्या करेगा, यहां तुम भी चल। तो ये प्यार का नाता भक्ति का सच्चा नाता है। जितने भी सच्चे शिष्य हुए हैं, मैं सबके लिए नहीं कहता, लेकिन ये बताना चाहता हूं ऐतिहासिक ऐसी बातें जो होती हैं, आज की बातें कल का इतिहास बन जाएंगी। आज इन बातों की कदर नहीं होगी, लेकिन कभी वक्त आएगा इन वाणियों को पढ़ के लोग कहेंगे कि ऐसा नाता भी था, ऐसा नाता था। वाणी लिखने वाले ने क्या लिख दिया, क्या करता था? ना तो मैं न कोई लेखक, ना साहित्यकार, ना मुझे ज्ञान, ना विद्वान। ये वाणी क्या थी? प्यार का परिणाम था। हाँ, ये बात अवश्य थी, मैंने जो मेरे गुरु से प्यार किया शायद किसी ने किया होगा, शायद किसी ने किया होगा, बिरले ने किया होगा। और बताऊं, दो जिस्म एक जान थे। और उसी प्यार के कारण आप लोगों के सामने बैठे हूं। गुरु के बिना कुछ नहीं है, लेकिन गुरु सच्चा होना चाहिए, शिष्य भी सच्चा होना चाहिए। हम तो गुरु के बारे में उल्ट सुलट सोचना शुरू कर देते, कई के शिष्य। अरे मन में किसी को भ्रम जब पैदा हो गया, किसी के मन में, किसी के प्रति भी, ये तो गुरु का है, गुरु के प्रति तो हो गया तो सब सर्वनाश हो गया। अब तो स्वार्थ की भक्ति रहेगी। स्वार्थ पूरा होता है, लालच के लिए आते हैं। लालच से स्वार्थ जब तक पूरा होता है, गुरु गुरु, नहीं तो गुरु कुछ भी नहीं। गुरु बुलाएगा किसी को, आजा, अरे उसके दिल में होगी वो भावना। गुरु से मिलने के लिए रोक देगा उसका माँ बाप भाई रिश्तेदार रोक सकता है किसी को? मेरा भाई को क्यों नहीं रोका किसी ने? अमीर खुसरो को क्यों नहीं रोका? हजूर महाराज जी को क्यों नहीं रोका? प्रहलाद भगत को क्यों नहीं रोका? रोका किसी ने नहीं रुक सकता। लाख प्रयत्न और कोशिश करोगे तो भी नहीं रुक सकता। दुनिया की गालियां बर्दाश्त कर लेगा, दुख कष्ट उठा लेगा, लेकिन
वो जो है उस जिस से अपना सच्चा नाता जोड़ा है उसके लिए कुर्बान हो जाएगा। लोक लाज की परवाह नहीं उनको, उनको कोई भी नहीं रोक सकता। सच्चा प्रेम में ही हित है हमारा। अब नाम लेके करते वो भी सच्ची भक्ति थी, वो दूसरी प्रकार की थी। हीर रांझा का नाम लेते हो, शशि फरियाद का नाम लेते हो, सोनिया महिवाल का नाम लेते हो, रोमियो जूलियट का नाम लेते हो, एक के प्रति भावना थी उनकी, सच्चा प्रेम था उनका, उनके लिए वो कुर्बान हो गए, वो उस प्यार के लिए कुर्बान हो गए। लेकिन सतगुरु पर भक्ति के लिए कुर्बान अगर हो जाए तो एक सिर्फ जो है सकुचित प्यार के लिए इंसानों ने अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन उस सच्चे प्यार के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं जिससे हमारा कल्याण होता है, जिससे हमारा आवागमन छूटता है, जिससे हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म हटते हैं। सच्ची भक्ति प्रेम है गुरु को। इसलिए भाई वाणी को फिर सुनियो, बहुत अच्छा ये कमाल कर दिया, बहुत अच्छा। मैं तो लिख के मैं इतना अच्छा गा नहीं सकता था, मुझे गाना आता ही नहीं था। मैं तो कभी सामने खड़ा होकर कुछ बोला ही नहीं करता। अध्यापक रहा तो पढ़ाया करता बच्चों को, लेकिन स्कूल में रहते हुए मैंने एक अक्षर नहीं पढ़ा, क्लास में कभी खड़ा नहीं हुआ, प्रेयर भी नहीं कही मैंने कभी। लेकिन गुरु की कृपा, गुरु ने ड्यूटी लगाई कि तू 5 शब्द गाएगा। किसको पता था कि गुरु क्या करता है? मुझे क्या पता था गुरु मेरे से क्या चाहता है, क्यों इतनी मेरे साथ ऐसा करते। शब्द गाता था, जब सर्दी में पसीना आता था, गाया कभी था ही नहीं, गुरु का हुक्म हो गया। लेकिन धीरे धीरे गाते गाते थोड़ा बहुत गाना आ गया, तो फिर मैं तो अपना आपको बहुत अच्छा गायक समझने लग गया। फिर तो मैं गाया करता था, मैं सोचता ये सब ऐसे ही मैं सबसे अच्छा मैं ही गाता हूँ। लेकिन वो भी गुरु की कृपा थी। गुरु जिसको ताकत दे वो तो तिनके को पर्वत बना दे, अरड़ से चंदन बना दे, कुर्डी से महल बना दे, लोहे से कंचन बना देंगे। गुरु की दया, गुरु का आशीर्वाद और गुरु कृपा जिस पर बरसती है वो जीव बड़ भागी होता है। इसलिए सच्चा नाता प्रेम का जब जोड़ोगे तो आपको गुरु ही गुरु नजर आएगा, फिर आपका मन नहीं भटकेगा, नहीं जाएगा इधर उधर। गुरु, गुरु का नाम, गुरु के वचन जब कदम कदम पर पाओगे, गुरु ने ये कहा था, गुरु ने ये बोला था, गुरु ये कहते हैं, सत्संग में ये बोला था, सारी बात गुरु की याद आएंगे तो गुरु गुरुमय हो गया, रोम रोम में गुरु बस गया। अब जब ये बातें चलती हैं तो इसका मतलब हमारी दूसरा कोई ख्याल विचार है ही नहीं, हृदय पवित्र हो चुका है। गुरु वाणी से, प्रभु के गुणगान करने से, शब्दों के उच्चारण से, व्यक्ति को एक जगह टिकाने से ही तो मन की शुद्धता होती है। और मन जब शुद्ध हो गया तो सब कुछ सही हो गया। सबको आशीर्वाद।